आज आप सब लोगों को महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में हम यहाँ बातचीत करना चाहते हैं। अगर किसी को महात्मा गांधी जी के जीवन पर बोलने का मन करता है तो किस तरह से अगर भाषण करना है तो उसके लिए हम हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर मेरी जानकारी आप सबको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ऑल बेल का दबाइए। यहाँ महात्मा गांधी का जीवन परिचय देने के लिए हम जो कुछ आपको बताने वाले हैं। महात्मा गांधी जी के जीवन पर किस तरह से बात करना चाहिए। अगर आप किसी व्यासपीठ पर महात्मा गांधी जी के जीवन परिचय पर बोलने का प्रयास करना चाहते हैं तो आप एक निर्भय वक्ता की तरह किस तरह से बोल सकते हैं। तो उसी की तैयारी के लिए मैं यहाँ आपसे महात्मा गांधी जी के जीवन पर एक अच्छी जानकारी देने का प्रयास करता हूँ और मेरी जानकारी आपको अच्छी लगेगी ऐसे मुझे लगता है। आप अगर बोलना चाहते हो तो जानकारी चाहते हो तो महात्मा गांधी जी के बारे में तो उनके जीवन परिचय देना चाहिए। तो किस तरह से जीवन परिचय आप महात्मा गांधी जी के बारे में दे सकते हैं। तो आप महात्मा गांधी जी के बारे में इस तरह से जीवन परिचय दे सकते हैं। महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ है उनके बारे में पहले बार आप वहाँ जाकर उनकी जानकारी दे सकते हैं। महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ है। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी, उनके माताजी का नाम कमलाबेन, उनके बीवी का नाम कस्तूरबा गांधी था। उन्होंने गुजरात में गुजराती और लंदन में बैरिस्टर की पढ़ाई करने के बाद जो इंडिया में 1893 में रिटर्न आए तो इंडिया में वो जब हाई कोर्ट में वकीली करने का प्रयास करा लेकिन उनकी वकीली कुछ ढंग से नहीं चल सकी तो उन्हें फिर दक्षिण अफ्रीका में अब्दुल भाई के केस में काम करने का मौका मिला, इसलिए वो दक्षिण अफ्रीका में गए। और जो दक्षिण अफ्रीका में जब उन्हें गए तो उन्हें
वहाँ के गोरे काले का वर्ण भेद का सामहाई करना पड़ा और वहाँ उन्हें जन आंदोलन छेड़ा। उन्होंने जो जन आंदोलन छेड़ा है, उस जन आंदोलन के माध्यम से वहाँ के भारत के निवासी लोग जो थे उनको न्याय देने का काम महात्मा गांधी जी ने किया है। महात्मा गांधी जी वहाँ कम से कम 20 साल तक दक्षिण अफ्रीका में रहे हैं और उन्होंने वहाँ के लोगों को जिस तरह की जानकारी दी, वहाँ का संगठन खड़ा किया, उसकी जानकारी भी आप लोगों को देना चाहिए। जो 9 अप्रैल 1915 में जब रिटर्न भारत आए, और उन्हें 1 साल पूरा भारत भ्रमण किया और भारत के लोगों की जानकारी ली, और जानकारी लेने के बाद उन्होंने उसी समय में चंपारण में नील खेती के किसानों का आंदोलन चल रहा था और उस आंदोलन में उन्हें राजू शुक्ला के कहने पर सहभाग लिया और वहाँ के किसान को न्याय दिलाने का काम महात्मा गांधी जी ने किया। उसके बाद उन्होंने साराभाई के फैक्ट्री में जो कुछ कामगारों का आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में भी प्लेग का समय था, उस आंदोलन के कामगारों को भी उन्हें न्याय देने का काम किया। वहाँ उनको 35% पगार बढ़ाने का काम वहाँ महात्मा जी के माध्यम से हुआ है। उसके बाद जब लंदन में गोलमेज परिषद हुई थी, उस गोलमेज परिषद में दलितों के मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने दलित और हिंदू में जो कुछ यहाँ के दलितों पे जो अन्याय होता है उसके बारे में जो आवाज़ पहले और दूसरे गोलमेज परिषद में उठाया, और उसी के दलितों के पक्ष में जो कुछ बातें डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने कही, उसी के लिए उन्हें पुणे कारागृह बड़ौदा में उन्हें जो अमर उपोषण अंश रखा था, तो वहाँ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने उनके साथ उन्हें करार कर दलितों के लिए स्पेशल रिजर्वेशन का करार हुआ, और वहाँ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने उनका अनशन छोड़ने का काम किया है। खुद कस्तूरबा गांधी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के पास गए थे, और उसके बाद जब भी इंग्रज के खिलाफ चले जाओ का आंदोलन डॉक्टर महात्मा गांधी जी ने जब छेड़ा, तो हजारों स्वतंत्र सेनानी ने उनको साथ दिया, और वो इतना तीव्र आंदोलन बन के गया कि देश में आज़ादी की खाब हर एक युवक देखने को लगा। महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली, उनके साथ हजारों युवक
सैकड़ों मील चलकर उनके वहाँ दांडी में जाकर साबरमती से दांडी तक जाकर वहाँ एक मिट्टी नमक उठाकर उन्हें घोषणा की और ब्रिटिश सरकार को, गवर्नमेंट को नवाने का काम महात्मा गांधी जी ने किया। जब 1947 को 15 अगस्त के दिन भारत स्वतंत्र मिला, उस दिन मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना ने कहा हमें स्वतंत्र मुस्लिम राज्य चाहिए। वहाँ भारत में पाकिस्तान और भारत की जो फालने हुई उसमें महात्मा गांधी जी बहुत दुखी हुए। स्वतंत्रता मिलने के बाद भी एक आंखों में आंसू, एक आंखों में खुशी थी, आंखों ऐसे वो लेकर वो भारत के स्वतंत्रता का मनाए। इसी महान व्यक्ति का 30 जनवरी 1948 को एक मंदिर में दर्शन लेने जाते समय नथुराम गोडसे नामक व्यक्ति ने उस पर गोलियां झाड़कर उनकी हत्या की। और इस तरह से उनका जो जीवन प्रवास रहा है, उनकी जो कामगिरी रही है, इसका आप अपने भाषण में उल्लेख कर सकते हैं। आपको मेरा भाषण आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, कमेंट करो, लाइक करो। इस गुजारिश के साथ मैं आपसे ज़्यादा न बोलते यहाँ से मैं आपसे विदा लेता हूँ।